आईआरजीसी तो ये दावा कर चुकी है कि नहीं, हम तो हमला करेंगे, जवाब तो देंगे। अब ये जवाब कैसा होगा, यही दुनिया पूछना चाह रही है कि ईरान क्या कर सकता है, तो ईरान के पास क्या विकल्प है। लेकिन सर मैं इसमें अमेरिका के पास भी क्या विकल्प है ये जानना चाहता हूं कि अगर ईरान कहीं हमला करता है या कोई अलग कदम उठाता है तो अमेरिका की अब आगे भूमिका क्या होगी। सर मैं शुरू में ये कहना चाहता था, जब बख्शी साहब की बात सुन रहा था, जब आपके साथ आपके प्रोग्राम पे होता हूँ तो बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ मैं सीखता हूँ आप लोगों से, आपके एक्सपर्ट से और आपसे। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद कैसे करेगा वो? 30 किलोमीटर 31 किलोमीटर चौड़ाई, क्या माइंस डालेगा वहाँ या फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट लेगा? दैट विल बी आत्महत्या फॉर ईरान, जैसा अभी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने कहा है। मिलेगा क्या उसको? कितने 100 शिप्स रोज जाते हैं, चीन का तेल वहाँ से जाता है, हमारा भी थोड़े हिस्सा 10 या 15% जो तेल है हमारे पास, तो अभी काफ़ी रिजर्व्स हैं। चीन तो बुरी तरह से फंस जाएगा, वो ईरान को बंद नहीं करने देगा सर। और अभी तक इतिहास में जहाँ तक मेरा जानना है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को किसी ने कभी बंद नहीं किया। जब ईरान इराक का जंग हुआ था 80s में, बात हुई थी कि सदाम बंद कर देगा, नहीं किया था। कैसे बंद करोगे उसको? माइन लगा दोगे, और अगर एक जहाज़ को नुकसान हुआ वहाँ पर, फिर तो सारी कयामत टूट पड़ेगी ईरान के ऊपर। ये पार्लियामेंट से कह दिया, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वो नहीं कर पाएगा। और अगर कुछ हो गया, मैं आपको बताता हूँ सर, अगर ये खबर आई कि बंद कर दिया, माइन लगा दिया, तो कोई ना कोई घिसी पिटी पुरानी अमेरिकन शिप वहाँ पे जाएगी, एक्सप्लोड माइन कर गया, अमेरिका इज इन द वॉर। यानी अमेरिका पे हमला हुआ है, जो ट्रंप ने साफ कह दिया है, और फिर नेटो आएगा और ईरान की जो इस समय जो उसका अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा सर। नई सरकार आएगी सर। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ये कन्विक्शन है कि ये मुल्ला रेजिम जा रही है सर। ये आपने बहुत बड़ी बात की। और वोरा सर, मैं दर्शकों को कुछ जानकारी दे रहा हूं, फिर आप लोगों के पास मैं वापस आ रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर अमेरिका में डर है तो ईरान में भी इस बात का डर है, जैसा वोरा सर कह रहे हैं, कि सरकार चली जाएगी। क्योंकि ईरान में ऐसा होता आया है दर्शकों, ये पहली बार नहीं होगा। खामनेई कैसे आए, और खामनेई को भी अब एक डर सता रहा है। ये डर हो सकता है तख्ता पलट का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर कुछ नहीं होगा, देखिए क्या कह रहे हैं इजरायली मंत्री, क्या कह रहे हैं, खामनेई को जिंदा रहने का हक नहीं है, ये इजराइल कह रहा है दर्शकों। इधर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ईरान में सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं? तो क्या इसी बात को हम समझें कि इस लाइन को आगे बढ़ाया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप इसे आगे बढ़ाएंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के खामनेई, लेकिन जब से वो सत्ता में आए हैं बहुत कुछ उन्होंने किया है। और ये 1-2 बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ था, लगभग 36-38 साल पहले। तब से लेकर अब तक खामनेई ने ईरान को पूरा बदल दिया है, पूरा बदल दिया है। और अब कहा जा रहा है कि नंबर खामनेई का है। खामनेई को बदलने का मादा रखता है अमेरिका, इजराइल, यह आज दुनिया पूछ रही है। क्योंकि जब से कहा जा रहा है कि यह वॉर शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने इतना हार्ड बयान नहीं दिया जितना उन्होंने कह दिया है कि सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं। और अगर सत्ता परिवर्तन होगा, मेजर तूर में आपको चर्चा में ले आता हूं, अगर सत्ता परिवर्तन हुआ और अगर अमेरिका और इजराइल साथ में आ गए, तो क्या डर अब ईरान में भी है? अगर अमेरिका में कुछ डर है रूस चीन के साथ में आने का, तो क्या ईरान में भी सत्ता परिवर्तन का, तख्ता पलट का डर है? मृदुल, तख्ता पलट तब होता है जब आपके इन्फेंट्री सोल्जर और ट्रूप्स ऑन ग्राउंड उतरेंगे। तो सत्ता परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है। पहले तो काफी महीने और बहुत देर लगेगी। देखें, इसके अंदर चाइना का मेन मुद्दा है यूएसए को इन्वॉल्व रखना इस कॉन्फ्लिक्ट में। रूस का मेन मुद्दा है कि अमेरिका ने जितना असला बारूद यूक्रेन को दिया रूस के खिलाफ, रूस का मेन मुद्दा है कि अब यूएस के खिलाफ भी यही हरकत हो ईरान के जरिए। तो बेसिकली अब इट इज ईस्ट वर्सेस वेस्ट, और चीन इसका भरपूर फायदा उठाने वाला है। और क्या पता वो ताइवान के खिलाफ हरकत करते, क्योंकि जितने भी जंगी बेड़े हैं यूएस के, वो ज्यादातर अब अच्छा, यहां पे फोकस है। नया खेल यहां से शुरू हो सकता है।
इट इज अ शिफ्ट ऑफ पावर, इट इज अ शिफ्ट ऑफ पावर। और यहां पे पहले तो ड्रेनिंग ऑफ रिसोर्सेज होगा। दूसरा, यहां पे देखिए 45 साल से ऊपर हुकूमत रही है खोमेनी की। आपको लगता है रातों रात मॉडर्नाइज हो जाएंगे सबके सब? जितने भी नौजवान हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं, उनकी मेजॉरिटी है आज की तारीख में ईरान में, तो रातों रात आपको लगता है दे विल वॉक अवे? प्रॉक्सीज का इतना बड़ा रोल होने वाला है इसमें। ये इसी पर बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपकी बात पर, फिर मैं आ रहा हूं कर्नल शैलेंद्र और रुबिंदर जी के पास। बख्शी सर। देखिए, पहले तो मैं मेजर तूर के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि रिजीम चेंज करने के लिए आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड लाने पड़ेंगे। सिर्फ एयर पावर से रिजीम चेंज नहीं हो सकता। यस, काफ़ी डिसअफेक्शन है ईरान की मुल्ला सरकार के बरखिलाफ शहरों में, पढ़े लिखे लोगों में, बट 70-80% ईरान की आबादी गांव में है, जहां इन आयतुल्लास का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इतना आसान नहीं है कह देना कि रिजीम चेंज हो जाएगा। एक और मैं खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जी जी। टॉम कूपर, ऑस्ट्रियन एयर पावर स्पेशलिस्ट, उसने कल बड़े अच्छे खुलासे किए हैं और उसने कहा है कि इसके पहले फोदरो और नातान्स पे स्ट्राइक हुई थी, ईरान ने कोई 408 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम वहां से निकालकर अलग अलग जगहों पे छुपा दिया है। यानी कि द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन स्टिल वेरी मच सर्वाइव एंड गो ऑन, राइट। अमेरिका ने भी अभी तक पूरी बॉम्ब डैमेज असेसमेंट नहीं की है। Has the nuclear capability been damaged? एक पॉइंट यहां पर सर मैं उठाने वाला हूं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है, क्योंकि आज एक खबर आई और ये सुनना चाहिए जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका ने कहा हमने मिडनाइट हैमर लॉन्च किया, निस्ते नाबूद कर दिया, हमने सोचा था, जो हमने टारगेट सेट किए थे उसे हमने लक्ष्य को प्राप्ति कर ली है। लेकिन आज खबर यह है कि इजराइल ने वहां पर फिर हमला किया। जब सब कुछ तबाह हो गया तो वहां क्यों हमला किया गया फिर? देखिए, बात ये आती है कि ईरान ने क्या बोला कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ। सो इजराइल हैज थॉट इट वेल कि लीजिए, आपको वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है हम उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। आपने बैठे बिठाए पंगा ले लिया। यही बात हम जब दूसरी तरफ से कर रहे हैं। इस समय एवरी एक्शन विच ईरान इज टेकिंग इज ऑल सुसाइडल। आप जितना ज्यादा कन्विंस कर रहे हो, जितना ज्यादा प्रोपोगंडा कर रहे हो कि हमारे यहां डैमेज कुछ हुआ ही नहीं, आपके पास उतना ही डैमेज सेलेक्टिवली और आता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आप जो डैमेज कर रहे हो इजराइल में वो एक छोटी बात है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब हम यूएस से, आप इसको ना 2 सेकंड के लिए ऑपरेशन सिंदूर से देखिए। हमने 6-7 की रात को टेररिस्ट कैंप मारे, उनको इन्फॉर्म किया, हमारा काम खत्म हो गया है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव ले लिए। यूएस ने क्या किया, अपने तीनों के तीनों न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को मारा और उसके बाद बोल दिया हमारा काम खत्म हो गया है। अब आप इसके बदले में रिटेलिएट मत करिएगा, एस्केलेट मत करिएगा। आपने एस्केलेट किया, आप देखेंगे एग्जैक्टली वही होगा जो इंडिया और पाकिस्तान में हुआ। आप और ज्यादा डैमेज खाएंगे। इसलिए भलाई इसमें है कि आप इस समय यूएस से वो वाली चीज ना मांगे।